दोस्तों, पहली बड़ी खबर लॉकडाउन को लेकर आ रही है। कोरोना वायरस के कारण पूरे देश भर में लॉकडाउन जारी है। गृह मंत्रालय ने छात्रों, मरीजों, मजदूरों और उनके परिजनों को राहत देते हुए आवाजाही की छूट दे दी है। वहीं गृह मंत्रालय की ओर से जानकारी दी गई है कि कोविड-19 से लड़ने के लिए नए दिशा निर्देश 4 मई से लागू हो जाएंगे। गृह मंत्रालय से दी गई जानकारी के मुताबिक सरकार की नई गाइडलाइंस लागू होने के बाद देश के कई जिलों में रियायतें मिलने के आसार हैं। 3 मई को ख़त्म हो रहे लॉकडाउन से पहले गृह मंत्रालय के प्रवक्ता ने ट्वीट कर ये जानकारी दी। गृह मंत्रालय के द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक 4 मई से देश भर में लॉकडाउन की नई गाइडलाइन जारी होगी। लॉकडाउन में कई जिलों को राहत देने की बात भी की गई है। इससे पहले गृह मंत्रालय में फंसे प्रवासी मजदूरों, छात्र, तीर्थयात्री और सैलानियों को अपने राज्य में जाने की इजाज़त दी है। दूसरी खबर आ रही है बेरोज़गारी को लेकर। अनुमान है कि अप्रैल से जून के दौरान महज 3 महीनों में करीब 30.5 करोड़ लोगों की जा सकती है नौकरियां। जिस तरह कोरोना ने पूरी दुनिया पर कहर बरपाया, उससे हर शख्स हैरान है। रिसर्च में चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं, क्योंकि कोरोना के अलग अलग रूप भी दिखाई दे रहे हैं और वो बेहद घातक है। वैसे तो अभी बहुत कुछ सामने आना बाकी है, लेकिन शुरुआती रिसर्च चिंता बढ़ाने वाली है। क्या खतरनाक कोरोना अपना रंग रूप बदल रहा है? क्या ये वायरस शक्ल बदल बदल कर लोगों को शिकार बना रहा है? आखिर कोरोना वायरस नाम के इस वायरस के कितने रूप हैं? उस कोरोना का कौन सा रूप कितना खतरनाक है? सवाल बेशुमार हैं, लेकिन तमाम सवालों के जवाब अभी पूरी दुनिया भर के लिए सिरदर्द बने हुए हैं। किसी को समझ नहीं आ रहा कि कोरोना का किस रूप ने सबसे ज़्यादा कहर बरपाया और दुनिया के किन किन हिस्सों में कौन कौन सा रूप संक्रमण फैला रहा है। कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच अलग अलग देशों में रिसर्च करने वालों ने दुनिया के सामने नए नए शब्द भी गढ़े हैं और उन्हीं से पता चल पा रहा है कि कोरोना कितना खतरनाक है। तमाम रिसर्च के बीच ज़िंदगी के दो दुश्मनों से पाला पड़ा है। उनके नाम हैं एल टाइप वायरस और एस टाइप वायरस। वैसे मेडिकल टर्म में इन्हें एल स्ट्रेन और एस स्ट्रेन नाम दिया जा रहा है। ये नाम सुनने में जितने ही सरल है उतने ही घातक हैं। तो आपको बताते हैं ये एल टाइप वायरस और एस टाइप वायरस है क्या। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि पूरी दुनिया को संकट में डालने वाला कोरोना लगातार अपने रूप में बदलाव कर रहा है। एल टाइप वायरस और एस टाइप वायरस भी उसी कोरोना के दो रूप हैं। वैज्ञानिक कोरोना वायरस पे हो रहे बदलाव में लगातार शोध पे जुटे हैं। जो शुरुआती जानकारी आई है उसके मुताबिक एल टाइप वायरस और एस टाइप वायरस भारत में कहर बरपा रहे हैं और इन दोनों में ही एल टाइप वायरस तो कोरोना ग्राफ को बहुत तेज़ी से बढ़ाने में मदद कर रहा है। भारत के दो बड़े शहर जिनकी हालत बेहद चिंताजनक है, उन जगहों पर एल स्ट्रेन वायरस प्रकोप बनकर टूटा है। इंदौर में कोरोना की वजह से हो रही मौतों के पीछे अब ये सवाल उठ रहा है कि क्या ये मौतें कोरोना की एक ही घातक एल स्ट्रेन वायरस की वजह से हो रही है? फिलहाल इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन इसी सवाल का जवाब तलाशने के लिए इंदौर से सैंपल पुणे के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में भेजे गए हैं। उसकी रिपोर्ट आने के बाद पता चल सकेगा कि आखिरकार इंदौर में कोरोना जितनी तेज़ी से बढ़ा है और इतने लोगों की मौत कोरोना की वजह से हुई है, इसके पीछे कोरोना का कौन सा वायरस जिम्मेदार है। जिस रफ्तार से कोरोना नाम का एक घातक दुश्मन जान ले रहा है और लगातार लोगों को संक्रमित करता जा रहा है, उसके पीछे उसी एल टाइप वायरस की मुख्य वजह मानी जा रही है। अहमदाबाद में कोरोना पीड़ितों का आंकड़ा 3,000 के पार जा चुका है, जबकि मौत का आंकड़ा 110 के ऊपर है। ऐसा ही हाल मध्य प्रदेश के इंदौर का है। इंदौर में कोरोना पीड़ितों का आंकड़ा लगभग 1500 तक जा चुका है, जबकि मौत का आंकड़ा 60 के ऊपर है। कोरोना के इन खतरनाक आंकड़ों के लिए उसी एल टाइप वायरस को जिम्मेदार माना जा रहा है, क्योंकि कोरोना का ये रूप बेहद खतरनाक है। आइए अब हम आपको बताते हैं कि एल स्ट्रेन और एस स्ट्रेन वायरस में मुख्य क्या अंतर है, इन दोनों का क्या कनेक्शन है। गुजरात के अहमदाबाद और इंदौर में एल स्ट्रेन वायरस ने कहर बरपाया
और केरल में एस स्ट्रेन वायरस का असर दिख रहा है। मतलब एस स्ट्रेन वायरस की तुलना में एल स्ट्रेन ज़्यादा खतरनाक है। तभी तो केरल में कोरोना मीटर की रफ्तार देश के अन्य हिस्सों से कम है। सवाल है कि आखिर एल स्ट्रेन और एस स्ट्रेन की मिस्ट्री क्या है और आखिर यह कहाँ से आए। तो आपको बता दें इसकी असलियत। कुछ शोधकर्ताओं का दावा है कि एस स्ट्रेन पहले आया, फिर एल स्ट्रेन अस्तित्व में आया, लेकिन इन दोनों में एल स्ट्रेन सबसे ज़्यादा घातक है और इसकी फैलने की रफ्तार भी तेज़ है। वैसे माना जा रहा है कि वायरस का एल टाइप चीन के वुहान में मिला वायरस जैसा है, यानी इंदौर और अहमदाबाद में कोरोना संकट का कनेक्शन वुहान से है। गुजरात में बढ़ते मौत की आंकड़ों की वजह कोरोना का एल स्ट्रेन वायरस टाइप बताया जा रहा है। दरअसल ये एल स्ट्रेन वायरस टाइप एस स्ट्रेन वायरस टाइप से बहुत ज़्यादा ताकतवर है। ये वही वायरस है जिसने वुहान में कोहराम मचाया था। माना जा रहा है ये वायरस इतना स्ट्रॉन्ग है कि जिसकी वजह से लोगों को ठीक होने में ज़्यादा वक्त लगता है। साथ ही जो लोग अस्पताल में हैं उनकी मौत भी इसी वजह से हो रही है। दोस्तों, ऐसी अन्य जानकारी के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।